हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट हाउस डिज़ाइन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ 30 बाय 40 फीट के प्लॉट के लिए यानी कि 1200 स्क्वायर फीट प्लॉट के लिए आपके साथ एक सिंपल सा 3D नक्शा शेयर करने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छी प्लानिंग की गई है इसकी। और ग्राउंड फ्लोर पर इसमें दोस्तों 3 रूम्स हैं, यानी कि 2 बेडरूम के साथ एक गेस्ट रूम भी है। और दोस्तों, इसकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स, वेंटिलेशन वगैरह, साइजेस और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को वन बाय वन आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए इसकी सारी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, इसमें ग्राउंड फ्लोर पर 3 बेडरूम्स हैं, यानी कि 3 रूम्स हैं, 2 बेडरूम्स के साथ एक गेस्ट रूम भी है। और इसके अलावा एक डाइनिंग प्लस लिविंग हॉल है, 3 अटैच टॉयलेट्स हैं, 2 OTS, एक किचन और कारपोर्च है। दोस्तों, प्लॉट के डायमेंशंस 30 बाय 40 फीट के हैं, यानी कि इसकी चौड़ाई इस डायरेक्शन में 30 फीट है और इस डायरेक्शन में इसकी लंबाई 40 फीट के है। ईस्ट फेस का प्लॉट है, यानी कि हमारा फ्रंट टूवर्ड्स ईस्ट साइड पर है, बाकी 3 साइड्स पर किसी और की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो दोस्तों, इस तरफ से हम आएंगे तो आपको बिल्कुल इस जगह में एक मेन एंट्रेंस गेट मिल रहा है। इस जगह में तकरीबन 10 से 12 फीट का घर के अंदर एंटर होने के लिए। तो इससे एंटर होंगे घर के अंदर तो आपको एक बड़ा सा कार पोर्च मिलेगा 16 बाय 17 फीट का, जिसमें आप अपनी कार बहुत ही ईजिली पार्क कर सकते हैं। प्लस अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना चाहें तो यहाँ पर ईजिली बना सकते हैं। दोस्तों, इसी जगह में आपकी स्टेयर्स भी आ जाएंगी फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। कारपोर्च में आपको सामने ये जो डोर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये घर के अंदर एंटर होने के लिए मेन एंट्रेंस डोर होगा तकरीबन 4 से 5 फीट का। दोस्तों, इस डोर से एंटर होंगे घर के अंदर तो आपको यहाँ पर एक डाइनिंग प्लस लिविंग हॉल मिलेगा, जहाँ पर आप अपने घर वालों के साथ बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और डिस्कशंस वगैरह यहाँ पर बैठकर कर सकते हैं। और इसके डायमेंशंस हैं 15 फीट इसकी चौड़ाई है और 13 फीट इसकी लंबाई है। दोस्तों, इसी जगह में आपको बिल्कुल सामने यहाँ पर ये जो जाली वाला डोर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये हमारे किचन का है। और किचन के जो दोस्तों डायमेंशंस हैं वो तकरीबन, इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 8 फीट है और 9 फीट इसकी लंबाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके वॉश बेसन, चूल्हे, अलमारियाँ, फ्रिज वगैरह इजीली एडजस्ट हो जाएंगी। प्लस दोस्तों, यहाँ पर पोर्च वाली साइड पे एक विंडो लग जाएगी बड़ी सी, जिससे किचन की स्मेल और स्मोक एग्जॉस्ट भी होगी, प्लस इसमें रोशनी वगैरह भी आती रहेगी। तो किचन से बाहर आते हैं दोस्तों तो आपको बिल्कुल मेन एंट्रेंस डोर के साथ जो आपको ये डोर नज़र आ रहा है, ये हमारे गेस्ट रूम का है। और इससे एंटर होते हैं तो दोस्तों आपको तकरीबन 13 बाय 11 फीट का गेस्ट रूम मिलेगा, जहाँ पर आप अपने गेस्ट वगैरह को लाकर यहाँ पर बिठा सकते हैं, उनको सर्व कर सकते हैं। इसी में दोस्तों एक यहाँ पर एक टॉयलेट भी है अटैच्ड और इसके डायमेंशंस तकरीबन 3.5 बाय 7.5 फीट के हैं। तो दोस्तों, इससे बाहर आते हैं गेस्ट रूम से तो आपको बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो आपको 2 डोर्स नज़र आ रहे हैं इस जगह में। ये हमारे बेडरूम्स के हैं। तो लेफ़्ट वाले साइड वाले बेडरूम में चलते हैं तो आपको ये हमारा मास्टर बेडरूम मिल रहा है। तकरीबन इसकी चौड़ाई 14 फीट है और 11 फीट इसकी लंबाई है। इसमें आपके बेड्स, आपकी अलमारियाँ वगैरह इजीली एडजस्ट हो रही हैं। प्लस पीछे यहाँ पर एक OTS भी है, यानी कि यहाँ पर छत नहीं होगा, तो इसके थ्रू दोस्तों रूम के अंदर एक विंडो लग जाएगी ताकि इस रूम में हवा और रोशनी भी आती रहे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर एक अटैच टॉयलेट भी है इस रूम के साथ। तकरीबन 5 फीट इसकी लंबाई है और तकरीबन 8 फीट इसकी चौड़ाई है। दोस्तों, इस मास्टर बेडरूम से बाहर आते हैं तो इसके साथ ही आपको सेकंड बेडरूम मिल रहा है और इसके भी डायमेंशंस बिल्कुल सेम होंगे 14 बाय 11 फीट के। इसमें भी दोस्तों एक अटैच टॉयलेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके भी सेम डायमेंशंस हैं, 5 फीट लंबाई और तकरीबन 8 फीट इसकी चौड़ाई है। लेकिन इससे दोस्तों यहाँ पर एक डोर लग जाएगी OTS की तरफ जाने के लिए, ताकि OTS को एज आ वॉशिंग एरिया यूज़ किया जा सके। तो दोस्तों, ये था हमारे 30 बाय 40 फीट के प्लॉट के लिए एक 3D नक्शा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।